हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हम उतने ही सेहतमंद रहेंगे। तो हम सब सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत भी ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम लोग मेयारी खाने खाएं और अपनी खुराक का ख़याल रखें तो हम काफ़ी हद तक सेहतमंद रह सकते हैं। लेकिन आजकल पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सभी लोग जानते हैं कि बाहर के फ़ूड इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन देखने में यही आया कि लोग फिर भी बाहर के खाने बहुत शौक़ से और बहुत ज़्यादा खाते हैं। चले इंसान महीने में एक दफ़ा बाहर से खाना खा ले, जो कि पाकिस्तान में जैसे खाने मिल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि एक महीने से ज़्यादा हमें महीने में एक दफ़ा से ज़्यादा हमें खाना बाहर से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इंसानी जिस्म में 36 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो वो जो सेल्स हैं वो टूटते फूटते रहते हैं, और जब उन्हें मेयारी खाना नहीं मिलता तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि बीमारियां हमारे पे हमला करती हैं। तो अगर हम अच्छा खाना खा रहे होंगे और उन सेल्स की, उन खुलियों की मरम्मत ठीक तरह से होगी तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हम हर वक्त ग्रीसी खाने खाएंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रीसी खाने खाए जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप ग्रीसी खाने नहीं खाएं और घर में खाना बना के खाएं। अब पाकिस्तान में अक्सर लोग ये कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई तो वैसे पूरी दुनिया में बहुत है, तो जब महंगाई इतनी ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि आप घर में खाने बनाएं और आप घर का खाना खाएं। एक तो आपका वो खाना सस्ता भी पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बहुत सी बीमारियों के हमले से बच सकेंगे, क्योंकि बाहर के खाना खाने से आपके खुलिये टूटते फूटते रहेंगे और उनकी मरम्मत नहीं हो सकेगी। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ जिसे कि हम सब जानते हैं, वो है अदरक, जिसे इंग्लिश में जिंजर कहते हैं। तो अगर हो सके तो आप जिंजर की चाय पीनी शुरू कर दें, क्योंकि मैं आपको ये अपने तजर्बे से बता रही हूँ कि मैं पहले कोविड से पहले मैं साल में 2 दफ़ा मुझे वायरल इन्फेक्शन होता था। मुझे छींकें आनी, कोल्ड होना, ये बहुत मेरे लिए एक आम सी बात थी। बहुत जल्दी मैं इन चीज़ों को कैच करती थी। तो कोविड से 1 साल पहले अल्लाह की तरफ से ही मैंने सोचा कि मुझे जिंजर टी पीनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन लोग हैं, इंडिया के गुजरात के ख़ास तौर पे लोग, वो अदरक की चाय बहुत पीते हैं। तो मैंने काफ़ी ये चीज़ सुनी थी कि वो लोग ये अदरक की चाय बहुत पीते हैं, और ये भी मैंने देखा था कि माशाल्लाह उनकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी खुराक में जिंजर की टी शामिल कर लेनी चाहिए। तो मैंने फिर हर रोज़ जैसे भी आपने चाय बनानी है आप बनाएं, बस उसमें जब पानी आप रखते हैं तो उसमें जिंजर कद्दूकस करके डाल लें। तो बस आप अपने पसंद से चाय बना के तो आप मज़े से पिएं। तो उससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि बीमारियां हम पे हमला नहीं करेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से जिंजर टी पीनी शुरू की है, मुझे कोल्ड बहुत कम होता है। आप समझ लें मुझे कोल्ड होती नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे। तो हमें जो भी इस बारे में नॉलेज है हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, और फिर उसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहिए।
تو اب مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور ضرور آپ جنجر ٹی پینے کے بارے میں، ادرک کی چائے پینے کے بارے میں ضرور سوچیں، اور پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔